क्या हुआ लाला? इतना सोच क्या रहा है? नेपाल में तख्ता पलट हो गया है। पीएम को रिजाइन करना पड़ा, इमरजेंसी लग गई है वहां पर। क्या बात कर रहा है? नेपाल में? वही छोटा सा क्यूट सा देश जो मैप पे अगर मैं ढूंढूं और मुझे छींक आ जाए तो वो घूम जाता है कि कहां गया। हाँ भाई, सच में मुझे तो लगता था कि ये जो छोटे मोटे देश होते हैं, मतलब जिनका लैंड एरिया कम होता है, जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, वो बहुत खुशी से रहते होंगे। उनकी गवर्नमेंट छोटी सी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से मैनेज करती होगी, मुझे तो यही लगता था। हाँ, उसी क्यूट नेपाल में। और ये सब करवाया है। क्या बोल रहा है शंकर? मैंने नहीं करवाया। अरे उसके कहने का मतलब है कि ये सब हुआ है जेनजीज के प्रोटेस्ट के कारण। एक बार के लिए मैं चाइना, रशिया, अमेरिका ऐसे देशों में इमरजेंसी लग जाए, तख्ता पलट हो जाए, पीएम रिजाइन कर दे, तो मैं मान भी लूं कि हाँ चलो बड़े देश हैं, बड़ी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट से कभी कभार गलती हो जाती है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करने में। पर ये मेरा छोटा सा क्यूट से देश में इमरजेंसी। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बता, इंफॉर्मेशन दे कि कैसे क्या हुआ है। फैक्ट्स एंड फिगर की बात कर रहा है वो, ज्यादा तेज मत सुन। अरे नेपाल में ना सालों से एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखी गई है। वहां पर ना ये सब अभी किया गया है जेनजीज के कारण, क्योंकि उनका पेट दुखने लगा और सर फट गया नेपो किड्स के कारण। नेपोटिज्म? अबे ये तो अपने यहाँ के बॉलीवुड नाम के ताले की चाबी है ना, नेपाल की गवर्नमेंट में कहां से जाके घुस गई। चुप हो जा और पहले सुन उसकी बातें, वरना तेरे फैक्ट्स तेरे ही फिगर में डालकर तेरा फिगर बिगाड़ दूंगा। जैसा भारत में है वैसा ही नेपाल में भी है। वहां पर भी आम जनता को कुछ भी चीज बहुत मेहनत और बहुत जद्दोजहद करने के बाद मिलती है, लेकिन नेपो किड्स को और पॉलिटिकल अथॉरिटीज के बच्चों को स्पेशली कहा जाए तो कुछ भी बहुत आसानी से मिल जाता है। हर जगह की तरह नेपाल में भी ये नेपो किड्स अपनी अमीरी को सोशल मीडिया पर बिखेरने आ जाते हैं, जिसको देखकर आम जनता की और स्पेशली यूथ की बहुत जल गई, और रिजल्ट हम सब देख रहे हैं। अरे वहां पर जेनजीज को, यूथ को ये समझना चाहिए कि तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं कमाया तो नेपो किड्स की क्या गलती। ज्ञान भी कौन दे रहा है, जो खुद बॉलीवुड के अर्जुन कपूर से लेकर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह तक की किस्मत से जलता है। नेपाल में यूथ की जेलसी स्वाभाविक है, लेकिन ये सिर्फ नेपो किड्स के अगेंस्ट एक लड़ाई नहीं है। नेपाल में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी बहुत सालों से देखी जा रही है। वहां पर जिसके पास पावर है वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर सकता है, और जिसके पास पैसा है वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करा सकता है। नेपाल में गवर्नमेंट फंक्शनिंग में ही बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिसके कारण ये सब जो किया गया है वहां की यूथ के द्वारा, ये एक दिन, एक महीने या एक साल की बात नहीं है। सालों से वहां पर आम जनता को बहुत कुछ सहना पड़ा है, जिसका एक साथ एग्रेशन अब यूथ निकाल रही है। करप्शन पीक पर पहुंच चुका है नेपाल में। भारत में यूथ रोड पर उतर आई तो अबे पनौती, एक सेकेंड, करप्शन नाम का गुब्बारा तो भारत में भी है, और भारत के पॉलिटिशियन उस गुब्बारे में हवा भरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और जिस दिन वो फटा, बूम। तो दोस्तों आज हमने आपको समझाया कि नेपाल में पिछले कुछ हफ्तों में क्या हुआ है। हाँ, थोड़ा सार्केस्टिक वे में समझाया, होप सो आपको पसंद आया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैक्ट्स और फिगर जो भी वहां पे चीजें हुई हैं, रियलिटी जो भी वहां की है, उसके साथ हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी। जो भी हमने बताया है वो वहां पर हुआ है। होप सो आपको पसंद आया होगा। आज इस एक्सप्लेनेशन में हमारा साथ दिया मेरे दोस्त अमन ने, जो कि थोड़ा चुलबुला है, और उसको रोस्ट करने के लिए मेरे दूसरे दोस्त शंकर ने। होप सो आपको ये जो एक्सप्लेनेशन था हम तीनों की मेहनत से समझ आया होगा। मेरा एक्सप्लेनेशन, अमन का चुलबुलापन और शंकर की रोस्टिंग, होप सो आपको पसंद आई होगी। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही समझा रहा था। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए, साथ में बनेंगे होशियार।